मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूंगी सूर्य ग्रह के बारे में कि लाल किताब में सूर्य ग्रह को किस तरह से देखा जाता है। तो ये जो 1952 लाल किताब पंडित रूपचंद जोशी जी की फॉलो करती हूँ और उसी से मैं पढ़ाती हूँ और पढ़ती हूँ। तो उसी से ही हम बात करेंगे। तो लाल किताब एडवांस कोर्स भी जल्दी स्टार्ट होने वाला है, जिसको इनरोल कराना हो तो सब कुछ ही ऑफिस में बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सूर्य क्या है? सूर्य हमारी आत्मा का कारक है, ग्रहों के राजा है सूर्य। जो डिग्री है वो सूर्य से देखी जाती है। गुड़, गेहूं, जो मंकी बंदर जो है वो सूर्य से देखा जाता है। स्टैम्प किसी भी चीज में लगती है वो सूर्य है। और गवर्नमेंट लिंक गवर्नमेंट जो है वो सूर्य है। हमारे पिता सूर्य के कारक हैं। और लाल किताब में खुद को भी हम सूर्य से देखते हैं। तो अब सूर्य अगर खराब होगा तो हमारा इम्यून सिस्टम वीक होगा। सूर्य अच्छा करने की निशानी ये है कि नमक का कम खाना। अगर चेक करना है सूर्य कैसा है तो नमक आदमी जो इंटेक कम लेता होगा उससे सूर्य अच्छा रहेगा। तो जैसे इसमें हम बुक से ही अभी स्टार्ट करते हैं। सबका पालन करता धर्म तपस्वी राजा विष्णु भगवान भगवान जी। अब सूर्य क्या है? सूर्य की प्रकाश से ही सब चीजें चल रही हैं। अगर सूर्य ना हो सब जगह अंधकार ही अंधकार होगा। ना ग्रीनरी होगी, ना मतलब ग्रीनरी नहीं तो ऑक्सीजन नहीं होगी। सब चीजें मतलब दुनिया खत्म हो जाएगी अगर सूर्य नहीं है। सूर्य के प्रकाश से ही सब चीजें चल रही हैं। तो इसी का सबका पालन करता इसलिए बोला गया है। और इनके सूर्य की ईस्ट कौन है? वो विष्णु भगवान जी हैं। तो तपस्वी राजा बोला गया है। सूर्य क्या है? हमेशा खुद जलता रहता है। खुद जलेगा, जलकर और दूसरे पूरी दुनिया में प्रकाश देता है। इसी तरह से हम ये सोच सकते हैं हमारे पिता जो है वो सूर्य का कारक है। अब पूरे दिन वो मेहनत करते हैं और वो अपने परिवार को चलाते हैं। तो सूर्य का काम है जलना और सबको प्रकाश देना। तो वही अब वही चीज आप जो घर का हेड ऑफ द फैमिली होगा, हमारे पिता हैं, तो वो हमेशा मेहनत करते रहेंगे, अपने परिवार के लिए सोचते रहेंगे। और इसीलिए मतलब सब चीजें ठीक चलती है। गरम शौक तेरा है बुनियाद उन्नति, मगर बढ़ ना जाए कि हर शय हो जलती। अब क्या है? सूर्य को गर्म स्वभाव का बोला गया है। अगर देखिए फादर थोड़े स्ट्रिक्ट ना हो तो क्या होगा? बच्चे लोग फ्री हो जाएंगे, कंट्रोल एक नहीं रहेगा घर पे। तो उनका गर्म स्वभाव होना जो है परिवार की भलाई के लिए अच्छा ही है। और देखिए सूर्य की जो गर्म प्लेनेट है उसकी वजह से ही सब चीजें ये दुनिया चल रही है, सब चीजें अच्छे से चल रही है। सभी प्लेनेट उससे प्रकाश लेके वो चमक रहे हैं। चंद्रमा भी जो चमकता है, कहते हैं चंद्रमा की खूबसूरती, ये सब जो है सूर्य के प्रकाश की वजह से। अगर सूर्य ना हो तो चंद्रमा भी कहाँ से प्रकाश लेगा? लेकिन मगर बढ़ ना जाए कि हर शय हो जलती। लेकिन इतनी भी गर्मी ना बढ़ जाए, जैसे घर में इतनी भी स्ट्रिक्टनेस ना बढ़ जाए कि सब मतलब लोग बाग बंधन महसूस करते रहे। तो वो भी एक बैलेंस वे में होना चाहिए। पाप मंगल बुध फैसला करता, ग्रहण होता खुद पाप से हो। अब देखिए सूर्य को चेक करने के लिए हमें कितने सारे प्लेनेट को देखना पड़ता है। तो उसमें पाप क्या हुए? राहु केतु, मंगल बुध, ये फैसला करते हैं। अब राहु क्या है? नीला आसमान। जैसे सनराइज होता है तो उस टाइम क्या होता है? नीला आसमान होता है ना। सनराइज जैसी होगा तो आपको देखिए सुबह के टाइम कितना अच्छा लगता है। सनराइज सनराइज होगा, नीला आसमान होता है। राहु नीला आसमान हो गया। केतु क्या है? जैसे ही सनराइज होता है तो वही आप देखेंगे चहल पहल शुरू हो जाती है। रोड पर आप देखेंगे तभी लोग वहां निकलते हुए दिखाई देंगे। तो केतु जो है लोग है, मुसाफिर हैं। मंगल क्या है? सूर्य की किरणें हैं। अब जैसे सनराइज होता है तभी उस सूर्य में रेडिशनेस होती है, उसकी रेज होती है। तो लाल रंग जो है मंगल का है। तो सूर्य में मंगल की भी पावर है, गर्मी भी मंगल है। और बुध क्या है? गोलाई, जो गोल आकार है सूर्य का, वो जो है बुध है। तो देखिए जब सनराइज होता है तो ये सब चीजें दिखाई देती हैं। जैसे जैसे सन जैसे 12 बजते हैं, 1 बजते हैं, तो उस टाइम
ललाई नहीं होती, रेडिशनेस नहीं होती, उस टाइम व्हाइट हो जाता है वो। तो यानी उसमें चंद्रमा का असर आ जाता है। तो सूर्य को चेक करने के लिए हमें कई सारे प्लेनेट को चेक करना पड़ता है। ग्रहण होता खुद पाप से हो तो सूर्य पाप राहु केतु ही सूर्य को ग्रहण लगाते हैं, उसे बीट करते हैं। हमारी कुंडली में अगर राहु केतु के एक्सिस में सूर्य राहु केतु के एक्सिस में आ जाएगा तो सूर्य वीक हो जाता है। उत्तम रवि हो जिस दम बैठा, भला चंद्र बुध होता हो। अगर कुंडली में अगर जो सूर्य अच्छा है, अच्छा बैठा हुआ है, तो ये सोचिए हमारी कुंडली के चंद्र बुध शुक्र सभी अच्छे होंगे। अब हम इस तरह से समझ सकते हैं, देखिए जैसे गर्मी में जो सूर्य की हीट कितने हमें जला देती है, लेकिन वही जो हीट है सर्दियों में हमें कितना अच्छा लगता है। जो सूर्य जैसे ही निकलता है तो हम लोग बाहर धूप में गार्डन में बैठने को वो करते हैं, या मतलब टेरेस में अपने जाने के लिए वो करते हैं कि मतलब वो उस टाइम सूर्य की हीट कितनी सूदिंग लग रही होती है। और आप देखिए उस टाइम जो सर्दियों के टाइम कितनी ग्रीनरी रहती है। तो वो ग्रीनरी क्या है, बुध है। और चंद्रमा क्या है, जो हमारी बॉडी को ठंडक देती है ना। चंद्रमा क्या है, जो हमारी बॉडी में ठंडक देती है। और शुक्र क्या है, उस टाइम आप देखिए कि कितने सारे फ्रूट्स और फ्लावर्स कितने सारे आपको दिखाई, जब विंटर्स में तरह तरह के फ्लावर्स आते हैं, तरह तरह की वेजिटेबल्स ही आती हैं, और हमारी स्किन भी उस टाइम बहुत अच्छी हो रही होती है। तो अगर सूर्य अच्छा है तो ये सारे ग्रह अच्छे होंगे, चंद्र बुध शुक्र। तख्त केतु 6 मंगल बैठा, उच्च रवि खुद होता हो। अब देखिए अगर फर्स्ट हाउस में केतु है तो कुंडली में सूर्य कहीं भी हो अच्छा रिजल्ट देगा। और दूसरा है कि अगर मंगल 6 हाउस में है तो सूर्य कुंडली में अच्छा रिजल्ट देगा। आग जली ख्वाह 6-7 होता, दान मोती का देता हो। अब देखिए सूर्य को 6, 7 और 10th हाउस में खराब बताया गया है, लेकिन धर्मी राजा जो सूर्य अगर अच्छा है तो ऐसा आदमी दान धर्म के काम करने वाला होगा और लोक भलाई के काम करने वाला होगा। क्योंकि देखिए इससे पालन जैसे इसमें स्टार्टिंग में ही लिखा था ना, सबका पालन करता। तो इसमें सूर्य की अच्छा करने का एक ये भी है कि अगर जो पर्सन रिचुअल्स हमारे अपने घर के फॉलो करता है तो वो सूर्य सूर्य अच्छा करने की निशानी है, और दान धर्म करने वाला होगा। भले ही 6 और 7 हाउस में सूर्य खराब है, लेकिन ऐसा पर्सन भी दान करने वाला, धर्म के काम करने वाला और घर में अनुष्ठान करवाने वाला, इस तरह का पर्सन होगा। दान मोती का देता हो, मतलब वो दानी होगा। मदद मित्र पर बाप से बढ़ता, नमक छोड़े खुद फलता हो। और ये मतलब और सबकी हेल्प करने वाला होगा, और नमक छोड़े खुद फलता हो, मतलब नमक कम खाना सूर्य को अच्छा आप करने की एक निशानी बोल सकते हैं। या आप हमें चेक करना है किसी का सामने कोई नेटिव है, तो अगर वो नमक कम खा रहा है तो समझ लीजिए कि वो उसका सूर्य अच्छा है। शत्रु साथी से केतु मरता, दान दिए सब बचता हो। 5 पहले घर 11 बैठा, शत्रु मदद पर होता हो। अब देखिए जो शत्रु के साथ अगर ये बैठ जाए तो वो उस केस में मतलब जैसे देखिए सूर्य राहु के साथ ज्यादा खराब होता है, केतु के संग इतना कहते हैं अर्ध ग्रहण होता है, इतना खराब नहीं होता। और अगर ये दान देगा तो क्या है, केतु भी एक देखिए स्पिरिचुअली प्लेनेट है, अगर ये दान के काम करेगा वो सब चीजें अच्छी होंगी। 5 पहले घर 11 बैठा, शत्रु मदद पर होता हो। अगर ये 1 से 5 तक बैठा हो या 11वें में, तो उसमें शत्रु भी उसकी मदद करेंगे। ग्रहण टेवे हो जिस दम आया, पाप वक्त तक मंदा हो। अब देखिए अगर कुंडली में सूर्य राहु या सूर्य केतु की युति है तो मतलब 45 to 48 तक वो खराब ही रिजल्ट देगी। आप आदमी का के संग कुछ कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, मतलब कंट्रोवर्शियल फेम ऐसे के पास होता है, सूर्य राहु की युति हो तो कंट्रोवर्शियल फेम और गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे पर्सन को लगी रहती है। देखिए लेकिन आप पॉलिटिशियन के चार्ट में अगर देखेंगे तो उनके में सूर्य राहु या सूर्य केतु होता है।
तो आप ये देखेंगे कि 45 के बाद ही उनकी जो है ग्रोथ होती है। और जो भी ये तो है ही ना, उनके ऊपर एलिगेशन लगने और कंट्रोवर्सीज ये सब होती ही रहती है। रवि देखे जब चंद्रमाई तख्त बैठाना, जबकि हो निस्फ उम्र, जब चंद्र होगी लेख भला सब होता हो। देखिए इसमें अगर जब भी सूर्य चंद्र को देखेगा तो उसमें क्या होगा कि सूर्य क्या है, हीट, और चंद्रमा है एक सॉफ्ट प्लेनेट, वो जला देगा। और चंद्र जब भी सूर्य को देखेगा तो उसमें अपनी शीतलता भर देगा, अच्छा ही रहेगा। मतलब उस केस में लिक्विड कैश की कमी कमी नहीं रहेगी। लेकिन सूर्य का जब चंद्रमा को देखेगा तो सूर्य चंद्रमा को जला देगा, तो उस केस में लिक्विड कैश की कमी आ जाती है। बुध नजर जब रवि पर करता, दर्जा दस्ती कोई हो, असर भला सब दो का होगा, सेहत माया दिमागी हो। अब देखिए इसमें लिखा है कि जब बुध सूर्य को देखेगा तो सब चीजें अच्छी होंगी। लेकिन देखिए बुध सूर्य को नहीं देख सकता, ये आसपास ही रहता है, 1 या 2 घर का डिफरेंस होता है, या बुध सूर्य बुध साथ में ही होते हैं। तो ये वर्ष फल में ये कंडीशन अप्लाई होती है। तो वर्ष फल में जब भी बुध सूर्य को देखेगा उस केस में उस साल उस पर्सन की सेहत अच्छी हो सकती है, धन दौलत अच्छी हो सकता है, और बिजनेस में ग्रोथ हो सकती है। ये सब चीजें अच्छी होंगी और उस टाइम दिमाग भी उसका उस साल बहुत अच्छा काम करेगा। रवि दृष्टि शनि पे करता, बुरा शुक्र का होता हो, शनि रवि से पहले बैठा, नर्क है स्त्री उमदा हो। जब भी सूर्य शनि को देखेगा तो शुक्र खराब हो जाएगा। अब सूर्य और शनि है तो पिता पुत्र, लेकिन इनका हमेशा झगड़ा ही बना रहता है, तो उस केस में शुक्र खराब हो जाएगा, घर की लेडीज परेशान रहेंगी, या घर में लग्जरी की धन दौलत की कमी रहेगी। शनि रवि से पहले बैठा, नर्क है स्त्री उमदा हो। तो अगर शनि रवि से पहले बैठा है तो सारे नर ग्रह भी अच्छे रहेंगे, और स्त्री मतलब स्त्री ग्रह भी अच्छा ही रिजल्ट देंगे। शनि शुक्र जब सूरज देखे, मौत भरे दुख होता हो, मकान बनाते रिश्तेदारों के, माया खत्म हो जाती हो। अब देखिए शनि शुक्र जब भी सूरज को देखेंगे तो उस केस में खराबी करेंगे, क्योंकि शनि भी और शुक्र दोनों ही सूर्य के दुश्मन हैं। तो घर में कई मौतें भी हो सकती हैं, दुख काफी आदमी को झेलने पड़ते हैं। और मकान बनाते रिश्तेदारों के, माया खत्म, और ऐसे लोग जब भी मकान बनाएंगे तो घर में मौत खड़ी हो जाएंगी और माया भी खत्म हो जाएंगी। तो ये हमने सूर्य के बारे में समझा, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपने डिटेल में समझा होगा। अब हम 1 से 12 घरों में समझेंगे कि कैसा रिजल्ट देता है सूर्य। देखिए सूर्य पहले घर में मंगल और सूर्य के घर में होता है, तो सतयुगी राजा घर का पहले, तो ऐसे में सतयुगी राजा घर फर्स्ट हाउस में एग्जॉल्टेड भी होता है सूर्य, तो सतयुगी राजा बोला गया है। धन कर्म के काम करने वाला, सबकी हेल्प करने वाला, गवर्नमेंट लिंक ऐसे के काफी होते हैं। खुद गवर्नमेंट जॉब में होगा, नहीं तो उसके फादर गवर्नमेंट जॉब में होते ही हैं। तो इन लोगों को नमक बस कम सेवन करना चाहिए, क्योंकि ये लोग बहुत गुस्से वाले होते हैं, फर्स्ट हाउस सन थोड़े गुस्से वाले होते हैं। तो नमक कम खाना इनके लिए अच्छा रहेगा। दाता सखी जब 2 का हो, दूसरे घर में सूर्य गुरु के पक्के घर में और शुक्र की राशि पड़ती है, तो ऐसा पर्सन अगर दान भलाई के काम करता रहेगा तो देखिए उन्हीं लोगों की ज्यादा पूछ होती है। मंदिर, दूसरा घर क्या है, मंदिर बोला गया है। अगर जब राजा मंदिर में जाएगा तो प्रजा उनकी, जनता उनका तभी सलाम करेगी ना, कि जब वो दान करता रहेगा। तो उनका अगर दूसरे घर में सूर्य है तो ऐसा पर्सन दान करता रहे तो अच्छा रहेगा। लेकिन वो शुक्र उस घर की लेडीज जो है, शुक्र का भी राशि पड़ती है, उस घर की लेडीज ज्यादा बीमार रहती हैं। तो इन लोगों को ये बोला जाता है कि ज्यादा घी की जोत नहीं जलानी। सूर्य शुक्र के घर में है तो ज्यादा घी की जोत जलाएंगे तो उसमें पैसा भी जलेगा और घर की लेडीज भी बीमार रहेंगी। भंडारी दौलत खुद तीसरे होगा। अब तीसरे घर में दौलत का भंडारी बोला गया है, मंगल अपने मंगल के घर में है, अपने मित्र के घर में है, और बुध की राशि, बुध भी जो बराबरी का ग्रह है। तो तीसरे घर में दौलत का भंडारी रहता है, अच्छा रहता है, बहुत मैन्युपुलेटिंग होता है, इनकी मैथ्स बहुत अच्छी होती है।
जो थर्ड हाउस सूर्य वालों की। लेकिन इनके रिलेशन जो है थोड़े खराब रहते हैं सबसे, तो माता पिता की सेवा करता रहे और मतलब दुर्गा पूजन करता रहेगा तो अच्छा ही रहेगा। जोड़ जोड़ में मरे घर चार का हो। अब फोर्थ हाउस में रेशम का कीड़ा बोला गया है सूर्य को। तो ऐसा आदमी जो मतलब उसे ये लगता है कि मेरे पास बहुत कम है, बहुत कंजूस टाइप के होते हैं लोग। फोर्थ हाउस वो अपनी ये इस कोशिश में रहते हैं कि 7 पीढ़ियों के लिए जोड़ के जाएं। खुद भूखे रह जाएंगे लेकिन आगे के लिए काफी रख के जाएंगे। तो अपने घर के लिए ओवर कंसर्न रहते हैं। किसी भी तरह का काम करने में इनको शर्म नहीं आती है। इन्हें लगता है किसी भी तरह मेरे घर में पैसा जुड़ जाए, मैं अपने परिवार के लिए काफी सारा इकट्ठा करके रख जाऊं। तो ये अपने ऊपर खर्च नहीं करते हैं लेकिन अपने परिवार के लिए बहुत कुछ छोड़ के जाते हैं। औलाद बढ़ेगी हरदम 5 से 5वें। अब 5वां घर क्या है? औलाद का है, गुरु और सूर्य का पक्का घर है। तो जैसे ही इनके मेल चाइल्ड हो जाता है इनकी किस्मत जाग जाती है। और इनका फेस अक्सर ये देखा जाता है रेडिशनेस होती है इनके फेस पर। तो अगर ये बंदरों को गुड़ चना खिलाते रहेंगे और इनकी तरक्की होती रहेगी। फिक्र दौलत ना 6 का हो। अब 6th हाउस जो है बुध का खुद का घर है। तो ऐसा आदमी घर से बाहर निकलता नहीं और उसका बाहर झगड़ा हो जाता है। इनकी वाइफ अक्सर सुंदर देखी, स्पाउस जो है सुंदर देखा जाता है लेकिन ये अपने स्पाउस की भी ज्यादा केयर नहीं करते, अपनी वाइफ की ज्यादा केयर नहीं करते। बहुत गुस्से वाले होते हैं। लेकिन इनके काम अपने आप ही बनते जाते हैं। मतलब ये बोला जाता है कि शालीग्राम जो है, जैसे उसमें शालीग्राम जी में जो एक ये वो होता है कीड़ा जो अंदर सोना बनाता रहता है, तो वही सोना ये 6th हाउस सूर्य के लिए बोला गया है। मतलब ये अगर मतलब इन्हें लाइफ में सब चीजें मिलती ही रहती है। परिवार कमी को होती 7वें। अब 7वें घर में जो सूर्य को नीच बोला गया है, तो परिवार की कमी रहती है, थोड़े ये गुस्से वाले ज्यादा होते हैं। और इनसे ये बोला जाता है कि अगर ये गवर्नमेंट जॉब में, अगर किसी जॉब में है या गवर्नमेंट जॉब में है तो वहां जो है सख्त रहें, स्ट्रिक्ट रहें। और अगर ये बिजनेस कर रहे हैं या दुकानदारी कर रहे हैं तो उस केस में इनको सॉफ्ट रहना चाहिए, तभी इनका काम अच्छा चलेगा। राजा तपस्वी 8 का हो। 8वें घर में सूर्य है, राजा तपस्वी बोला गया है तो वो 8वां घर क्या है? शमशान है, मौत के घर में बैठा हुआ सूरज है। मतलब वहां बंद सूर्य की रोशनी बाहर नहीं निकल पा रही है, ऐसी जगह बैठा हुआ है। लेकिन ऐसा पर्सन अगर किसी बीमार के पास बैठ जाए या किसी के डेथ बेड पे कोई हो, अगर वो उसके पास जितनी देर बैठा रहेगा उसकी मतलब यमराज भी पर्सन का वेट करते रहेंगे, उसकी मौत नहीं होगी। तो ऐसा मौत का रक्षक भी बोला गया है 8वें घर के सूर्य को। उम्र लंबी 9 बढ़ता कबीरा। 9th हाउस में जो गुरु के पक्के घर में है, तो ऐसे पर्सन की उम्र लंबी होती है, अपनी कुटुंब की देखभाल करने वाला होता है और बहुत बड़ा कबीला परिवार इनका बहुत बड़ा होता है। और ये ज्यादातर इसकी कोशिश रहती है सबका लुक आफ्टर करे। 10वें सेहत जर उम्दा हो। अब 10वें घर में सूर्य शनि के घर में है, तो ऐसा थोड़ा सा इगोइस्टिक होते हैं ये लोग। 10वें घर में सूर्य, ऐसे लोगों को ज्यादातर सर कवर करके रखना चाहिए। सर मतलब सूर्य की शनि के घर में होने से सनलाइट, बाल जो है शनि के हैं, सनलाइट ऐसे नहीं पड़नी चाहिए। तो सर इनको व्हाइट कैप लगा के रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और ये थोड़े से इस तरह से होते हैं अपनी मतलब इगोइस्टिक और बातों को बड़ा चढ़ा के बताने वाले। तो थोड़ा सा ये चीजें कम करनी चाहिए। धर्म पूरा घर 11 उसका। अब 11वें घर में गुरु और शनि के पक्के घर में है, तो इन लोगों को साफ मना किया जाता है कि इन लोगों को नॉन वेज लिकर नहीं लेनी है। अदरवाइज इनके जो चाइल्ड बर्थ में दिक्कत होगी और काफी परेशानी इनको लाइफ में झेलनी पड़ती है क्योंकि सूर्य यहाँ धर्मी हो जाता है। तो मेनली इनको यही बोला जाता है कि इनको जो है नॉन वेज लिकर नहीं लेनी है। नहीं, अदरवाइज ये खराब रिजल्ट देगा, वरना सूर्य 11वें घर में ठीक रिजल्ट देता है। रात सुखी घर 12 हो। अब रात में 12वां घर
जो है गुरु और राहु का पक्का घर है। तो इन लोगों के लिए एक बस ये प्रिकॉशन यही कि आप सुबह टाइम से उठें, रात को टाइम से सोएं। इनका शेड्यूल जो है ना थोड़ा गड़बड़ होता है सोने उठने का, इस वजह से इनको बीपी की प्रॉब्लम रहती है। तो मतलब रात की नींद भी डिस्टर्ब रहती है। तो इन्हें एक शेड्यूल अगर ये फॉलो करके रखेंगे तो सारी चीजें ठीक रहेंगी। अदरवाइज थोड़ी प्रॉब्लम हर चीज में अटक अटक के इनके काम होंगे। तो लोग भलाई के काम करता रहे तो अच्छा रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक आइटम ससुराल से ना लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये है 1 से 12 घर में सूर्य। अगर देखिए सूर्य अच्छा है, सूर्य अगर खराब आपका रिजल्ट दे रहा है तो हमेशा थोड़ा सा मीठा खा के पानी पी के जाएं, उससे सूर्य अच्छा होगा। और बंदरों को जो है गुड़ चना देते रहेंगे, उससे सूर्य अच्छा रहेगा। आप अपने पिता से पैर छू के आशीर्वाद लेते रहेंगे, उससे सूर्य अच्छा रहेगा। तो आप और सूर्य नारायण को जल देने से भी सूर्य अच्छा रहेगा। तो आप ये सब करते रहेंगे तो आपका सूर्य अच्छा रहेगा। तो फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक पे किसी नई वीडियो में। धन्यवाद।